हेलो स्टूडेंट, आज हम अपना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आव्यूह। आव्यूह से पहले हम करा चुके हैं आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और जो स्टूडेंट हमारे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वीडियो नहीं देख पाया है और देखना चाहता है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक भाई आव्यूह। आव्यूह क्या होता है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ आव्यूह? यानी mn संख्याओं को m पंक्ति तथा n स्तंभों में व्यवस्थित करने पर जो आयताकार सारणी प्राप्त होती है वो हमारी क्या कहलाती है? m क्रॉस n आव्यूह कहलाती है। m क्रॉस n आव्यूह कहलाती है। यानी हमारे पास mn संख्याएं हैं, उन्हें हम m पंक्तियों में तथा n स्तंभों में व्यवस्थित कर दें। किस तरह से? देखिए इस तरह से। A11, A12, A13 अप टू A1n, ये पहली पंक्ति होगी हमारी। इसी तरह से दूसरी पंक्ति लिख देंगे A21, A22, A23 अप टू A2n। ठीक है भाई। अब तीसरी पंक्ति लिख दो A31, A32, A33 अप टू A3n। और इसी तरह से लिखते रहेंगे तो एक लास्ट वाली पंक्ति लिख दो A1 2 3 चल रहा है ना, और बाकी तो 1 1 है लास्ट में। तो AM1, AM2, AM3 अप टू AMn। तो ये हमारी क्या बन गई? m क्रॉस n आव्यूह बन गई। क्या बन गई है भाई? ये m क्रॉस n आव्यूह। m संख्याओं को mn संख्याओं को हमने m पंक्ति में और n स्तंभों में व्यवस्थित कर दिया। पंक्ति कौन सी? यानी रो, ये जो होती है पंक्ति कहलाती है। पंक्ति, ये सब क्या है? पंक्ति है। ठीक है, पड़ी हुई लाइन पंक्ति कहलाती है। और खड़ी हुई लाइन यानी स्तंभ, खंबा, स्तंभ, ये क्या कहलाते हैं? हमारे स्तंभ यानी कॉलम। अब जैसे पहली पंक्ति है तो इसको हम प्रेजेंट किससे करते हैं? रिप्रेजेंट R1 से, R1 से दर्शाते हैं हम। ये दूसरी पंक्ति है तो इसको हम R2 से दर्शाएंगे। ये तीसरी पंक्ति है तो इसको R3 से दर्शाएंगे। ठीक है भाई। इसी तरह से यदि कॉलम को दर्शाना है हमें तो ये पहली कॉलम है हमारी, ये वाली, इसको किससे दर्शा देंगे? C1 से। ये दूसरी कॉलम है तो इसको C2 से दर्शा देते हैं, इसका नाम C3 हो गया। इसी तरह से इनका नाम लिख लेते हैं हम। अब ये क्या होते हैं? इसे बीच में लिखे होते हैं, इनको क्या कहते हैं हम? इनको बोलते हैं अवयव यानी एलिमेंट। क्या बोलते हैं इन्हें हम? अवयव या एलिमेंट। सारणिक आव्यूह के अंदर जो लिखे होते हैं ये क्या कहलाते हैं? हमारे अवयव कहलाते हैं भाई। इसके बाद होता है भाई ऑर्डर यानी क्रम। अब बात आती है इसका प्रेजेंट किससे करते हैं? सारणिक को, आव्यूह को। आव्यूह को हमेशा मंजिले बड़े वाले कोष्ठ के अंदर ही लिखते हैं हमेशा, ये वाले। बस ऐसे नहीं लिखेंगे हम आव्यूह को, ये वाला कोष्ठ लगाएंगे। ठीक है भाई। इसके बाद आपका होता है ऑर्डर। ऑर्डर कैसे बताते हैं किसी भी आव्यूह का ऑर्डर? तो ऑर्डर क्या होता है? R क्रॉस C, रो टू कॉलम। पहले रो लिखेंगे फिर कॉलम लिखेंगे, वो ऑर्डर होता है किसी भी आव्यूह का। जैसे हमें इसी का लिखना है तो हमारे पास कितनी रो है? m रो है, M1 M2 M3। ये पहले क्या लिखते हैं? रो को लिखते हैं, बाद में लिखते हैं कॉलम को। तो हमारे पास m रो है और कितनी कॉलम है? n। कितनी रो है इसमें? पंक्ति कितनी है? m। और स्तंभ कितने बनाए इसमें हमने? n। तो ये क्या कहलाएगा हमारा? R क्रॉस C यानी m क्रॉस n। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा इस आव्यूह का? m क्रॉस n। इसी तरह से हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं। यदि हमने 1 2 3 4 5 6 लिख दिया तो अब हमारे पास कितनी रो है इसमें? एक तो रो ये होगी, एक रो ये होगी, यानी पंक्ति कितनी होगी? 2 रो पहले लिखेंगे, बाद में कॉलम लिखेंगे, मल्टीप्लाई। और कितनी स्तंभ है इसमें? 1 2 3, 3 इसमें स्तंभ है।
तो इस तरह से हम ऑर्डर को दर्शा देते हैं भाई 2 गुणा 3। इसका इस अवयव का ऑर्डर कितना है 2 गुणा 3। इस अवयव का ऑर्डर कितना है m गुणा n। हमने ऐसे लिख दिया कोई एग्जाम्पल 3 4, तो इसमें रो कितनी है हमारी 1 2, 2 तो रो हो गई, और कॉलम कितनी है 1, तो इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 1। इस तरह से हम ऑर्डर, और यहाँ पर लिख देते हैं नीचे को ऑर्डर। इसके बाद आते हैं अब हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स पर। अब अवयव के प्रकार टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला आता है हमारा क्षैतिज अवयव, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो क्षैतिज अवयव क्या होता है भाई, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, क्षैतिज अवयव कहलाता है। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, यानी रो किससे, कॉलम से कम हो। जैसे हमने लिख दिया एक एग्जांपल 3 2 4 1 -1 2 1 -5, तो इसमें रो कितनी है आपकी 2 है, और कॉलम कितनी है 3 है। तो आपकी रो कम है कॉलम ज़्यादा है, इसलिए ये कैसे कहलाएगी आपकी क्षैतिज अवयव यानी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगी। इस तरह से भी लिख सकते हैं कि m इज लेस देन n, यदि m छोटा है n से, यानी या आप लिख दो r इज लेस देन c, ये भी लिख सकते हैं भाई, ठीक है। रो कम है और कॉलम ज़्यादा है, तो वो क्या कहलाएगा हमारा क्षैतिज अवयव कहलाएगा। इसी तरह से होता है ऊर्ध्वाधर अवयव भाई। इसमें तो था कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम थी, इसमें हो जाता है पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक, तो हमारा क्या कहलाता है वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाता है। यानी ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है वो वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाता है हमारा। तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं इस तरह से, रो तो हमारी इसमें कितनी है 3 है, और कॉलम कितनी है इसमें 2, यानी पंक्तियों की संख्या कितनी है 3 और स्तंभों की संख्या है 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि m इज ग्रेटर देन n। इसके बाद आता है हमारा वर्ग अवयव यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, जिस अवयव में हमारी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है वह कहलाता है हमारा वर्ग अवयव। यानी आप बोल दो m इजिकल टू n हो जाए, m इजिकल टू क्या हो जाए भाई n, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है वर्ग अवयव कहलाता है। फॉर एग्जांपल आप इसको नोट कर लिया करें भाई स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं हम इसका एग्जांपल स्क्वायर मैट्रिक्स का 2 3 4, देखो एलिमेंट तो हम कुछ भी भर सकते हैं यहाँ पर 1 4 5 6 कुछ भी लिख दे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। 3 ही रो है इसमें, 3 ही कॉलम है, 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम तीसरी कॉलम, तो 3 रो 3 कॉलम होगी ये। इसी तरह से एक एग्जांपल हम लिखना चाहे तो ये भी लिख सकता है 1 2 3 4, इसमें 2 ही रो है और 2 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2 क्रॉस 2, ऑर्डर क्या हो गया इसका 2 क्रॉस 2। तो ये क्या कहलाते हैं हमारे वर्ग अवयव कहलाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं अभी अपने, नेक्स्ट आता है हमारा पंक्ति सदिश यानी रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर भी बोल सकते हैं हम इसे। तो क्या होता है ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होगी, पंक्ति सदिश के नाम से समझ सकते हैं आप, जिसमें केवल एक पंक्ति होगी वो क्या कहलाएगा हमारा पंक्ति अवयव रो मैट्रिक्स कहलाएगा भी। जैसे एग्जांपल हमारा हमने एक लिख दिया 3 4 5, तो इसमें एक ही पंक्ति है, पंक्ति कितनी है इसमें 1, और स्तंभ कितने हैं इसमें 3, 1 2 3, तो इसका क्रम क्या हो गया हमारा 1 क्रॉस 3, ये इसका ऑर्डर हो जाता है भाई 1 क्रॉस 3, यानी पंक्ति एक हो, स्तंभ चाहे कितने भी हो, स्तंभ यहाँ मैटर नहीं रखता क्योंकि स्तंभ के बारे में यहाँ पर कुछ नहीं कहा गया है। या हम एग्जाम्पल में इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 4, पंक्ति एक है, स्तंभ कितने हैं 2 यहाँ पर, तो ये हमारा कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा सभी पंक्ति अवयव अथवा रो मैट्रिक्स कहलाएगी भाई, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा स्तंभ अवयव। नेक्स्ट क्या होता है भाई, नेक्स्ट क्या है हमारा स्तंभ अवयव यानी कॉलम मैट्रिक्स, इसे हम स्तंभ सदिश भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, उसमें तो एक पंक्ति होती है, इसमें एक स्तंभ होना चाहिए, तो ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होगा स्तंभ अवयव कहलाएगा।
यानी कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया एक स्तंभ है और कॉलम रो कितनी है इसमें 2, तो हमारा ऑर्डर किस तरह से लिखते हैं R क्रॉस C, पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम। तो रो कितनी है हमारे पास 2 और कॉलम कितनी है 1, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एग्जांपल हो गया स्तंभ अवयव का। इस जैसे उसमें कहा है उसमें एक ही पंक्ति होनी चाहिए तो पंक्ति एक होनी चाहिए चाहे स्तंभ कितने भी हो, और जैसे इसमें कहा गया है कि केवल एक स्तंभ हो तो पंक्ति चाहे कितनी भी हो। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, पंक्ति मैटर नहीं करती यहाँ पर। थर्ड आपका इसमें अगला है शून्यावयव यानी जीरो या नल मैट्रिक्स। शून्यावयव ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक एलिमेंट क्या हो जाए 0, ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक एलिमेंट क्या हो जाए हमारा 0 हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, शून्यावयव कहलाता है। जैसे 1 2 की जगह क्या आ जाए, सब जगह 0 0 0 0 0 0 ऐसे लिख दिया हमने, ये क्या है हमारा शून्यावयव है। या फिर हम इस तरह से लिख दे 0 0 0 0 0, सभी एलिमेंट सारे एलिमेंट क्या हो जाने चाहिए हमारे 0 हो जाने चाहिए, तो वो क्या कहलाता है हमारा शून्यावयव यानी नल मैट्रिक्स कहलाता है भाई। अब आप एक बात बताइए, हमने पंक्ति अवयव पढ़ लिया, स्तंभ अवयव पढ़ लिया, अब हम एक एग्जाम्पल कहने लगे कि एक एग्जाम्पल ऐसा दीजिए जो पंक्ति अवयव भी हो और स्तंभ अवयव भी हो, यानी रो मैट्रिक्स भी हो और कॉलम मैट्रिक्स भी हो, ऐसा एग्जाम्पल देना है। तो आप क्या एग्जाम्पल दोगे भाई, देखो आपने एक ही एलिमेंट लिख दो मैट्रिक्स के अंदर, क्या लिख दो आप, एक ही एलिमेंट लिख दो 3, तो इसमें रो भी एक है और कॉलम भी एक ही है, तो ये कैसा एग्जाम्पल हो गया जो स्तंभ अवयव भी है और पंक्ति अवयव भी है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं अपने, नेक्स्ट क्या है हमारा इकाई अवयव, तो यानी यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इकाई अवयव किसमें होता है, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के प्रत्येक एलिमेंट 1 1 हो और बाकी सारे अवयव एलिमेंट क्या हो आपके 0 हो, तो वो क्या कहलाता है हमारा यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है भाई। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिख दिया ये कैसा है, एक वर्ग अवयव है क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, 3 ही रो है इसमें और 3 ही कॉलम है। जब रो कॉलम के बराबर होता है तो वो कैसा अवयव कहलाता है, वर्ग अवयव यानी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। और स्क्वायर मैट्रिक्स में एलिमेंट यानी विकर्ण का, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 1 1 हो और बाकी सारे एलिमेंट कैसे हो जाए हमारे 0, तो वो कैसा कहलाएगा हमारा इकाई अवयव कहलाएगा। समझ में आता है कि भाई आप कैसे भीगे। नेक्स्ट है आपका विकर्ण अवयव यानी डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण अवयव तो क्या होता है, विकर्ण अवयव ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के एलिमेंट हो और बाकी सारे एलिमेंट क्या हो 0। अब इन्होंने ये नहीं कहा कि मुख्य विकर्ण के एलिमेंट सेम हो या 1 1 हो, बस इसने कहा कि मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त शेष सभी अवयव क्या हो जाए हमारे 0 हो जाए। तो ये अलग अलग भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं। मुख्य विकर्ण, ये मुख्य विकर्ण है आपका, ये एक जैसे भी हो चाहे अलग अलग हो, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो गए, तो वो क्या कहलाता है हमारा विकर्ण अवयव यानी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा अदिश अवयव यानी स्केलर मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है, ऐसा वर्ग अवयव, ये भी स्केलर मैट्रिक्स भी वर्ग में ही होगा, कि ऐसा वर्ग अवयव जिसमें केवल विकर्ण के सभी अवयव समान हो और शेष सारे अवयव कैसे हो 0, तो वो क्या कहलाता है हमारा अदिश अवयव कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ले लो, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कैसे होने चाहिए समान, तो हमने लिख दिया 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये मुख्य विकर्ण जो है हमारा ये सेम होना चाहिए, 2 2 2 लिख दिया हमने, बाकी सारे एलिमेंट कैसे है 0 0, तो ये क्या कहलाएगा हमारा अदिश अवयव कहलाएगा। अब बात आती है ये अदिश अवयव है तो क्या ये विकर्ण अवयव भी होगा, ये विकर्ण अवयव भी होगा, क्योंकि विकर्ण अवयव में क्या कहता है डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, तो इसमें भी डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट 0 है। तो ये हम एग्जाम्पल देने लगे तो ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, विकर्ण अवयव का भी, यानी जो भी अदिश अवयव होगा वो क्या होगा विकर्ण अवयव भी होगा। बात समझ में आ गई भाई, जो अदिश अवयव होता है वह क्या होता है विकर्ण अवयव भी होता है। इसी तरह से हम कहने लगे जो इकाई अवयव है, ये क्या है इकाई अवयव है, तो जो इकाई अवयव होता है वो विकर्ण अवयव भी होता है, क्योंकि यहाँ पर 1 1 लिखा हमने,
इसने कहा, इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसने कहा कि मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, तो मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सारे एलिमेंट जीरो है, तो जो इकाई अवयव है हमारा वो विकर्ण अवयव भी हो गया और अदिश अवयव भी हो गया, क्योंकि अदिश अवयव में कहता है विकर्ण के एलिमेंट सेम होने चाहिए, चाहे 1 1 हो चाहे 2 2 हो। तो ये हमारा कैसा हो गया, हमारा इकाई अवयव विकर्ण अवयव भी हो गया और अदिश अवयव भी हो गया। ठीक है भाई, अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने उपत्रिभुजीय अवयव, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट होता है भाई हमारा उपत्रिभुजीय अवयव यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या कहता है कि ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव जीरो हो, शून्य हो, तो वो क्या कहलाता है, हमारा उपत्रिभुजीय अवयव कहलाता है। तो एग्जाम्पल हमारा देखिए, ये हमने 4 क्रॉस 4 का लिख दिया, 4 तो इसमें रो है, 1 2 3 4 और 4 ही इसमें कॉलम है, क्योंकि हमेशा किस में होगा, ये वर्ग अवयव में होगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किस में बनेगा, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में बनेगा भाई। तो हमने लिख दिया एक 4 गुना 4 का एक अवयव। अब हमने इसमें विकर्ण जो है आपका, ये देखिए मुख्य विकर्ण ये रहा आपका, और मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे एलिमेंट क्या है आपके, जीरो है, बाकी सारे एलिमेंट कुछ भी हो। यहाँ पर हम जीरो लिखे या ना लिखे, चलो 5 की जगह जीरो लिख दिया हमने, लेकिन यहाँ पर नीचे सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, तो वो कैसा कहलाएगा, हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा भाई। इसके बाद आता है आपका निम्न त्रिभुजीय अवयव, इसका अपोजिट हो जाएगा निम्न त्रिभुजीय अवयव, यानी मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे एलिमेंट अब की बार जीरो होने चाहिए, नीचे चाहे हो ना हो, नीचे सारे अवयव अलग अलग हो या जीरो भी हो, लेकिन सारे नहीं हो सकते जीरो, क्योंकि नीचे की बात करी हमने, है ना। तो एक एग्जाम्पल देते हैं हम जिस तरह से कि 1 2 3 0 4 2 0 0 1, ये हमारा 3 क्रॉस 3 का है, और इसमें हमने किसका एग्जाम्पल दिया, ये निम्न त्रिभुजीय अवयव। निम्न त्रिभुजीय अवयव में क्या कहता है कि ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक तरफ चले गए, आज यहीं तक कराते हैं। तो स्टूडेंट बताइए आपको ये टॉपिक कैसा लगा भाई, कितना आपको समझ में आया, कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताए। जो स्टूडेंट अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले पहले, उसके साथ एक बेल आइकन होती है, उस बेल आइकन को दबा दे, जिससे नेक्स्ट आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग।